रमज़ानुल मुबारक में करियाना स्टोर्स पर महंगाई की लहर। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, दाल, माश और चावल की तलब बढ़ गई। मांग बढ़ने से कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल परचून मार्केटों की बात की जाए तो करियाना और परचून दुकानों की अशिया जो है वो भी रमज़ानुल मुबारक में आज जो है उनकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है और ख़ुसूसी तौर पर चीनी की कीमत जो है उसमें जो है वो इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर घी, कुकिंग ऑयल और मुख्तलिफ दालों और चावलों की कीमतों पर बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हुआ है। चीनी की बात की जाए तो 150 रुपये से बढ़कर 170 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह दर्जा अव्वल का घी जो है 580 और दर्जा दोम का घी जो है 550 रुपये फ़ी किलो तक। कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल 560 रुपये और दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल 580 से 590 रुपये फ़ी लीटर तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दाल माश 520 से बढ़कर 580 रुपये फ़ी किलो तक हो चुकी है, यानी कि 60 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है इसमें भी जो है वो एक हफ्ते के दौरान देखने को मिल रहा है। चावल जो है 20 रुपये महंगे हुए 300 रुपये से बढ़कर 320 रुपये फ़ी किलो कर दिए गए हैं, जबकि स्पेशल चावल या डबल स्टीम चावल जो है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ और 340 से बढ़कर 370 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। लाल मिर्च की जो है वो कीमत में भी इजाफा हुआ है, 20 रुपये का इजाफा किया गया, 200 रुपये से बढ़कर 220 रुपये फ़ी पाव जो है वो कीमत कर दी गई है। बेसन इस वक्त मार्केट में 360 से 380 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो ख़रीदारी के लिए हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में दालें, चावल, चीनी, घी की कीमतों के हवाले से तेज़ी है या कंट्रोल में? नहीं, कंट्रोल में तो है ही नहीं कोई भी चीज़। जो जो जिनके पास नहीं है वो बेचारे जो है ना वो पाव आधा आधा पाव जो लेके ना वो गुजारा करते हैं। जो जिनके पास हैं वो किलो किलो 2-2 किलो ले लेते हैं, लेकिन वो जो रुझान है ना कि 1 महीने का राशन इंसान या 2 महीने का इकट्ठा डालता, वो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जो अशिया की कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पर कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। लोगों की ख़रीदारी जो है वो खासी जो है वो महदूद हुई है। पहले रमज़ानुल मुबारक में 1 माह का या 15 दिन का जो है राशन इकट्ठा लिया जाता था, लेकिन अब लोग जो है 1 पाव और आधा किलो ख़रीद कर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर गुजारा कर रहे हैं। अब कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, परचून मार्केटों में महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी। जी अब्दुल कादिर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। कार्रवाइयों में 237 मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ पाई गईं। 2 मुकदमात का इंदिराज, जबकि 1 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है ग्राम फरोशी पर सख्त क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, एक तरफ माह सियाम के रोजे चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है रमजानुल मुबारक में ग्राम फरोशी के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है और सरप्राइज दौरे भी किए जा रहे हैं ज़िला इंतजामिया की तरफ से। सरकारी इमदारतनामे की खिलाफ वर्जी पर जो है इस वक्त क्रैकडाउन किया गया है, भारी जुर्माने आयद किए गए हैं, मुतअद्दिद इमलाक जो है वो उनको सर पर मोहर किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिद्दर सादी अफजल डोगर ने जो है बेदिया रोड पर इंस्पेक्शन किया। लावर्जी पर 1,03,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट ने सहूलत रमजान का दौरा किया, सार्फिन से फीडबैक लिया, तलब बख्श जवाब भी वसूल हुए। इसके सिलसिले में जो है मुख्तलिफ एसीज ने जो है टाउनशिप बाजार के दौरे किए। इसी तरह माराटाउन बाजार का भी दौरा किया गया। रमजान सहूलत बाजारों में रेडी बाजारों का भी दौरा किया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने अपने अपने इलाकों में जो है क्रैकडाउन किया। 237 मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। 2 मुकदमा का इंदराज करवाया गया। जो है वो 266 के करीब वार्निंग नोटिस जारी किए गए और इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ जो हैं वो नजर आ रही हैं, मगर शहर से ग्राम फरोशी जो है वो खत्म नहीं हो रही। इंतजामिया जो है वो क्रैकडाउन तो कर रही है, मगर शहरियों को काफी ज्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें फल, सब्जियां, अशय खुर्दनोश, मटन, बीफ, दूध, दाल, चीनी, घी, तमाम चीजें जो हैं वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं और रमजान जो है रमजान मुबारक में आम मार्केट में जो है वो चीजें इस वक्त ग्राम फरोशी की नजर हैं, जबकि इस हवाले से ज़िला इंतजामिया की तरफ से क्रैकडाउन तो किया जा रहा है, मगर इमरान अकबर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
जल्दबाजी में ट्रेन पर सवार होने की कोशिश, खातून मुसाफिर बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। रेलवेज पुलिस एहलकार की हाजिर दिमागी और बरवक्त मदद ने खातून मुसाफिर की जान बचा ली। सीसीटीवी फुटेज में गिरने वाली खातून को बचाते हुए देखा जा सकता है। रेलवेज पुलिस एहलकार ने ट्रेन को रुकवाकर फैमिली को बाहिफाजत सवार करवा दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन से। फहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया लाहौर रेलवे स्टेशन पर रुनुमा हुआ है। जल्दबाजी में ट्रेन पर सवार होने की कोशिश में एक खातून मुसाफिर जो है वो बड़े हादसे से बाल बाल बच गई हैं। रेलवे पुलिस एहलकार की हाजिर दिमागी और बरवक्त मदद ने खातून मुसाफिर की जान बचाई है। रेलवे स्टेशन लाहौर में फैमिली ने चलती ट्रेन कराकरम एक्सप्रेस में जल्दबाजी से सवार होने की कोशिश की थी। ट्रेन पर सवार होते हुए खातून मुसाफिर पांव स्लिप होने और तवाज़ुन बरकरार न रखने की वजह से गिर गई और ट्रेन के नीचे आने लगी। ताहम ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल रफाकत अली ने फौरन खातून की मदद की और भागकर इसे जो है वो नीचे गिरने से बचाया। प्लेटफार्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो है वो ये तमाम वाकया रिकॉर्ड हुआ है और फुटेज में देखा जा सकता है कि एहलकार की हाजिर दिमागी और फौरी इमदाद ने खातून को चलती ट्रेन के नीचे आने और बड़े हादसे से जो है वो बाल बाल बचाया है। फैमिली ट्रेन कराकरम एक्सप्रेस के जरिए लाहौर से कराची सफर करना चाहती थी। ताहम रेलवे पुलिस सरकार ने ट्रेन को रुकवा कर और फिर जो है वो बाहिफाजत फैमिली को सवार करवाया। इस हवाले से तर्जुमान रेलवे का कहना है कि मुसाफिर खातून और इसकी फैमिली ने रेलवे पुलिस एहलकार रफाकत अली की फर्जशनासी और हिफाजती इक़दाम पर इसका शुक्रिया भी अदा किया है। जी फहद, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फिरोजपुर रोड पर बनाई गई पहली बाइकर लेन पर पेंट उखड़ने का मामला। टेक्निकल कमेटी को बाइकर लेन के लिए देरपा और कम खर्च पेंट तजवीज़ करने की हिदायत। टेस्टिंग में सीआर पेंट सबसे ज़्यादा देरपा करार। सीआर पेंट महंगा होने की वजह से मुकम्मल बाइकर लेन पर लगाना मुश्किल है। टेक्निकल कमेटी की बाइकर लेन पर मखसूस पैच पर पेंट लगाने की सिफारिश। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर की मरकज़ी शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी हमवार करने के लिए LDA की तरफ से पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बाइकर लेन का तजर्बा किया गया और फिरोजपुर रोड पर 10 किलोमीटर तवील ये बाइकर लेन बनाई गई। लेकिन इस बाइकर लेन पर जो पेंट किया गया था 20 और 21 फरवरी को शहर लाहौर में होने वाली बारिश के बाद ये जो पेंट है ये जगह जगह से उखड़ गया और बाइकर लेन और जो मरकज़ी शाहराह है उन दोनों का जो रंग है वो एक तरह का ही हो गया। जिसके बाद ये पेंट उखड़ने के मामले पर DG LDA की तरफ से एक टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी गई। उस टेक्निकल कमेटी की तरफ से इस बाइकर लेन पर पेंट उखड़ने की वजूहात और मुस्तकबिल में कौन सा पेंट लगाया जाएगा उसके ऊपर एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जो तजावीज़ हैं वो भी DG LDA को अरसाल कर दी गई हैं। टेक्निकल कमेटी की तरफ से जो तजावीज़ अरसाल की गई हैं उसमें ये बताया गया है कि बाइकर लेन पर पेंट उखड़ने के बाद 3 तरह के जो पेंट हैं वो इस सड़क के ऊपर किए गए, जिसमें CR पेंट, TP पेंट और वाटर बाउंड पेंट शामिल है। वाटर बाउंड पेंट वही पेंट है जो इससे कबल बाइकर लेन पर किया गया था और वो जगह जगह से उखड़ गया। इस पेंट लगाने के अमल का 7 दिन तक जायज़ा लिया गया, जिसके बाद जो टेक्निकल कमेटी है वो इस नतीजा पर पहुंची है कि जो CR पेंट है वो इस सड़क के ऊपर अगर लगाया जाए तो देरपा हो सकता है। TP पेंट जिसको आग के ज़रिए लगाया जाता है वो सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है और वाटर बाउंड जो पेंट होगा उसका ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब टेक्निकल कमेटी की इन तजावीज़ के दरमियान भी जो LDA इंतज़ामिया है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि CR पेंट करना खासा महंगा पड़ेगा। अब टेक्निकल कमेटी की तरफ से ये तजावीज़ दे दी गई हैं कि बाइकर लेन के ऊपर मुकम्मल 10 किलोमीटर के ऊपर जो CR पेंट है वो ना किया जाए, सिर्फ मुख्तलिफ जो पैचेस हैं वहाँ पर सब्ज़ रंग का पेंट लगाया जाए, जिस तरह इससे पहले कैनाल रोड पर पेंट लगाया गया था। तो वो CR पेंट यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर पैचेस पर लगा दिया जाए और साइनेज के ज़रिए लोगों को ये आगाही दी जाए कि ये बाइकर लेन है। इस सिलसिले में सड़क के ऊपर बाइकर लेन के हवाले से जो साइन है वो बनाने की तजवीज़ दी गई है और फिरोजपुर रोड पर इस 10 किलोमीटर के रेडियस में मुख्तलिफ मुकामात पर रोड साइनेज बाइकर लेन के हवाले से लगाने की तजवीज़ दी गई है। तो टेक्निकल कमेटी की तरफ से ये तजावीज़ DG LDA को अरसाल कर दी गई हैं और जल्द ही इस तजावीज़ के ऊपर फ़ैसला करके बाइकर लेन की दोबारा से बहाली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें। अली अमीन गंडापुर ने मुझे कारकर्दगी पर मबनी किताब भिजवाई।
365 दिनों में केपी में 638 मंसूबे कैसे शुरू किए गए? लगता है किताब अली अमीन गंडापुर ने खुद नहीं पढ़ी। सूबाई वज़ीर इत्तिलात अस्मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, BRT पेशावर के किरायों में होशरुबा इजाफा आवाम के लिए तकलीफ दे है। पंजाब में 30 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। कोशिश है रमज़ान में अवाम को सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई। 3 दिन पहले ये किताब मुझे गंडापुर साहब ने जो है, मैं दफ्तर में पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए ये किताब भिजवाई है। तो मैंने कहा कि उनके तर्जुमान ने तो आज तक बताया नहीं कि उनके वज़ीर आला ने क्या किया। चले अच्छा ही किया, उन्होंने किताब भिजवा दी। लेकिन अब किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी। एक चैनल पे खबर चल रही थी कि BRT पेशावर जो है उसका किराया 510 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है और उस कार्ड को भी पहले नादरा से तस्दीक होनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसे ख्याल आया कि मतलब ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि BRT जो जलती ज़्यादा है और खड्डों में गिरती ज़्यादा है और चलती कम है, उसका किराया 110 रुपये से 510 रुपये कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने 30 अरब रुपए की लागत से एक निगहबान रमज़ान पैकेज जो पिछले दफ़ा भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब के अवाम को दिया था, इस दफ़ा भी 30 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज जो है वो लोगों के घरों पर पे ऑर्डर्स की शक्ल में 10,000 रुपया एक फैमिली को पे ऑर्डर की शक्ल में जो है वो मिल रहा है। पंजाब पुलिस का खतरनाक मुजरिमान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत सूबा भर से 358 इश्तिहारी गिरफ्तार, 80 पिस्टल, 7 बंदूकें, 4 राइफल्स, रिवॉल्वर, सैकड़ों की तादाद में गोलियां बरामद। IG पंजाब की RPOs TPOs को क्रैकडाउन की खुद निगरानी करने की हिदायत। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सर हुसैन से। जी मुदस्सर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत के पेश नज़र पंजाब पुलिस ने खतरनाक मुजरिमान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और 24 घंटे में लाहौर समेत सूबे भर में संगीन वारदातों में मतलूब 358 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया है। दौरान ऑपरेशन 91 टारगेट ऑफेंडर्स 47 इदारती मुखबिरान को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुजरिमान की वजह से 80 पिस्तौल, 7 बंदूकें, 4 राइफलें, 1 रिवाल्वर और सैकड़ों तादाद में जो गोलियां हैं वो भी बरामद की गई हैं। आज पंजाब ने RPO DPO को खतरनाक मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन और टारगेट ऑपरेशन की खुद निगरानी करने की जो है वो हदायत जारी की है। आज पंजाब की तरफ से हदायत जारी की गई है कि RPO DPO खुद जो है वो आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। पंजाब पुलिस में अफसरान और एहलकारों की तरक्कियों का अमल जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। DSP से SP रैंक पर तरक्की के लिए 120 से ज़ायद केसेस का जायज़ा। मेरिट पर पूरा उतरने वाले DSPs को SP के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि पंजाब पुलिस में अफसरान और एहलकारों की तरक्कियों का अमल जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। DSP से SP रैंक पर तरक्की के लिए 120 से ज़ायद केसेस का जायज़ा। मेरिट पर पूरा उतरने वाले DSPs को SP के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करें कि पंजाब पुलिस में अफसरान और एहलकारों की तरक्कियों का अमल जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। DSP से SP रैंक पर तरक्की के लिए 120 से ज़ायद केसेस का जायज़ा। मेरिट पर पूरा उतरने वाले DSPs को SP के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। मेरिट पर पूरा उतरने वाले DSPs को SPs के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। पंजाब पुलिस में अफसरान और एहलकारों की तरक्कियों का अमल जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ है।